हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, जो क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। उसी के बारे में हम लोग को केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आप लोगों को एसिड्स एंड बेसेज का कवर करना है। और मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करके समझाऊंगा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसेज क्या होते हैं। उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में सारे पार्ट हम लोग, पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एसिड्स एंड बेसेज को। एसिड्स एंड बेसेज पूरा मैं डिफरेंस क्रिएट करके बताऊंगा ताकि समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, कहने कि बचपन में हम लोग पढ़े हैं, कई चैप्टर्स में पढ़े हम लोग प्रीवियस ईयर में, कि एसिड्स क्या होते हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट, यानी जो स्वाद में खट्टे वो एसिड होते हैं। और द सब्सटेंस विच टेस्ट इज बीटर, उसे यानी कि स्वाद में कड़वा हो उसे हम बेस बोलते हैं। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे लेवल अप हुआ, यानी कि क्लास 10th में आए हो भाई आप, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेफिनेशन हाई होगा, डेफिनेशन स्टैंडर्ड होगा। यानी कि वो डेफिनेशन नहीं पढ़ना है आपको, डेफिनेशन थोड़ा हाई होगा। वो डेफिनेशन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अच्छा डेफिनेशन आपको बताऊँगा। ठीक है, दे आर सॉर इन टेस्ट, दे आर, यही तो पढ़ा करते थे ना हम लोग। दे आर सॉर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लेमन हो गया। अब देखो, हम हर सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल है तो नाम ही केमिकल है। केमिकल है तो खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, चेक करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हमको आ सकती हैं। तो टेस्ट तो हर चीज़ का नहीं कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया गया। उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है बेटा, दे गिव्स, एसिड्स क्या करते हैं, दे गिव्स, बहुत अच्छे से समझना, दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब क्या, जो एसिड्स होते हैं एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं। अब आप समझेंगे और दिमाग में चल रहा होगा सर एक्वस सोल्यूशन कहाँ से आ गया, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं, जस्ट वाटर, क्या, पानी। यानी कि जब किसी भी सब्सटेंस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, अगर वो H+ आयन देता है तो हम कहेंगे ये सब्सटेंस हमारा क्या है, एसिड है। या फिर ये भी कह सकते हैं जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो H+ आयन देता है, यानी कि H+ आयन देता है, उसे हम कहेंगे एसिड। क्लियर हुआ, ये हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एग्जाम्पल की बात करें, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता भी होंगे, जैसे H2SO4 हो गया। एग्जाम्पल की बातचीत कर लो, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सब के सब क्या है, एसिड्स में आते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, H2CO3 हो गया, H3PO4 हो गया, ठीक है, CH3COOH हो गया, एसिटिक एसिड, टर्ट्रिक एसिड। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे एसिड के बारे में बताऊंगा। ये सब क्या है, सब के सभी हमारे एसिड हैं। कहेंगे सर इसको बताइए कैसे एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं, जब भी किसी वाटर में मिक्स करेंगे तो। अब देखो, जैसे हम H2SO4 को क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, समझ लेते हैं। H2SO4 को क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 2H+ और SO4 2-। यानी कि जो H2SO4 है क्या है हमारा बेटा, ये हमारा एसिड है। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ मिक्स करने पे हमें क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। क्या दे रहा है हमें, H+ आयन दे रहा है। जैसे HCl को भी देख सकते हो आप, HCl भी क्या करेगा, वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे तो H+ और Cl- देगा। HNO3 को देख लो, वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे तो H+ NO3-। यानी कि कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि जब इसको हम इन सब्सटेंस को
क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स कर एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहे हैं बेटा, ये हमें H प्लस आयन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे एसिड्स हैं। हाँ, एक चीज़ और समझ लो, JH2O H के साथ रिएक्शन करके कंबाइन होकर के H3O प्लस भी बनाता है। हाइड्रोनियम आयन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो एसिड क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन भी देता है। तो कन्फ्यूजन में नहीं, सर बुक में H3O प्लस भी दिया हुआ है, यानी कि आपको कहीं कहीं H3O प्लस भी मिल जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई हमारे ये सब्सटेंस एसिड है। क्लियर हुआ, तो इससे घबराना नहीं है। चलो, वैसे ही हम लोग बेस की बात कर लें। वैसे ही अगर हम लोग बेस की बात कर लें तो दे आर बिटर इन टेस्ट। ये बचपन वाली डेफिनेशन है, लिख लेते हैं क्योंकि बचपन की यादें अच्छी होती हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि सोप। अब सभी केमिकल सब्सटेंस को चख करके देख नहीं सकते हैं, टेस्ट करके देख नहीं सकते हैं भाई, खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तरीका क्या है, इसको समझते हैं। अब बेसेज की बात करें तो दे गिव्स OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कोई कंफ्यूजन नहीं कि वाटर के साथ रिएक्शन करा दो या वाटर में मिक्स कर दो सिंपली, वही क्या हो जाएगा, हमारा एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यानी कि बेस क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, बेस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये इस सब के सब बेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं भाई। इसको क्या करते हैं, NaOH को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में NaOH को डालते हैं तो क्या करेगा, ये Na प्लस और OH माइनस देगा। क्लियर है। KOH को भी देख लो, ये क्या करेगा, वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो K प्लस OH माइनस देगा। Mg को देख लो, MgOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या एक बेस है, इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। क्लियर हुआ, कहीं से कोई दिक्कत किसी को। चलो, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बेसेज को हम लोग अल्कली बोलेंगे। यानी कि अल्कली कहीं पे दिख गया तो ये कन्फ्यूजन में मत आ जाना कि अरे सर ये तो सर बेस बताया तो अल्कली लिखा है यहाँ पे। बेसेज को हम लोग वाटर सॉल्युबल बेसेज को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं। क्लियर हुआ, बेस कह लो या फिर अल्कली कह लो, दोनों क्या है, दोनों सेम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग समझते हैं एक चीज़ और, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, साथ में करते चलना आप लोग, पूरा नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर दिक्कत आती भी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर दिख जाएगा, व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या, जैसे एसिड है तो किसको कहेंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और किसको कहेंगे कि वीक एसिड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, दे गिव्स मोर H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की मात्रा में क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देंगे हमें, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ठीक है। और जो भी सबस्टेंस, जो भी एसिड एक्वस सोल्यूशन में बहुत कम H प्लस की मात्रा देता हो, प्रोडक्शन जो है कि H प्लस का बहुत कम होता है, उसे हम वीक बेस बोलेंगे, ठीक है।
जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में बात करें HCl हो गया, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, HNO3 हो जाएगा। सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे, सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड में। आप देखो, आपको क्लास 10th में इस चैप्टर में मेनली मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ने। सब एसिड्स कौन से हैं, मिनरल एसिड्स हैं। आप सोचोगे सर मिनरल एसिड क्या होता है। मिनरल एसिड्स वे होते हैं जो अर्थ के मिनरल से पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ के मिनरल से बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये सब के सब जितने भी एसिड्स आप मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सब के सब मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, मिनरल एसिड्स। जितने भी मिनरल एसिड हैं सब के सब किस में आएंगे, सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। सिर्फ H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके जितने भी मिनरल एसिड हैं सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, ठीक है। हम लोग वीक एसिड की बात कर लें, किसकी बात कर लें, वीक एसिड के बारे में बात कर लें। वीक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, वही मैंने बताया जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं आयंस में, यानी कि बहुत कम H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में देंगे वीक एसिड्स। जैसे कि मैं बातचीत करूं तो अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, ये हमारा वीक एसिड में आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं जैसे कि CH3COOH, जहाँ पे COOH लग गया, कीटोन वगैरह लग गया, सॉरी कीटोन में बता रहा हूँ, और जहाँ पे COOH लग गया, या फिर इसके बारे में चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड में आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सब के सब वीक एसिड में आते हैं। आप सोचोगे सर ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो एनिमल मटेरियल से पाया जाए, प्लांट से पाया जाए, वो जितने भी एसिड्स हमें कहाँ से मिले, एनिमल से मिले, प्लांट से मिले, वो हमारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, वीक एसिड में आते हैं। किस में आते हैं, वीक एसिड में आते हैं। कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको। चलो जैसे कि फार्मिक एसिड हो गया, टर्ट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, इस सब के सब हमारे किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएंगे। सॉरी, हाँ, ऑर्गेनिक एसिड में यानी कि वीक एसिड में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे कि एसिटिक एसिड, अब इतना ये वेस्ट जो एसिड होता है इतना वीक होता है ना, इतना वीक होता है कि इसका यूज दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे कि एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें हम लोग, जो वीक एसिड में आता है, ये इतना वीक एसिड होता है कि जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, विनेगर के फॉर्म में, विनेगर यानी कि जो सिरका होता है उसके फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे पिकल्स, अचार वगैरह में यूज करते हैं, टोमेटो केचप में इसका यूज, यानी कि प्रिजर्वेटिव की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोनिक एसिड हो गया आपका, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है क्योंकि वीक एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है, सोडा वाटर में यूज किया जाता है वीक एसिड को। क्यों, क्योंकि भाई ये हमारा बहुत वीक होता है। क्लियर हुआ। चलो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का तो फंडा यहाँ पे आपका क्लियर हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक चीज़ और समझना आपको, छोटे समझ लो, कंसेंट्रेशन और डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूशन ये क्या होता है। कंसेंट्रेशन का मतलब बेटा कि जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, वाटर की मात्रा कम हो। कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, सॉरी ज़्यादा हो, और वाटर की मात्रा कम हो तो उसे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट का मतलब सीधे उल्टा है, यानी कि एसिड की मात्रा कम हो और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि कंसेंट्रेटेड एसिड को ही पानी मिला में रहकर उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेसेज और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं, इसको तो आज समझ लेते हैं, ठीक है। वही वाला फंडा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का ही फंडा क्या है कि जो मतलब कि अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड गिव्स मोर OH माइनस, ठीक है। यानी जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस का हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करे, प्रोडक्शन करे, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। वीक बेस का मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट हो OH माइनस में, ठीक है, यानी कि OH माइनस बहुत का, हाइड्रोक्साइड माइनस क्या दे, बहुत कम दे, उसे हम क्या बोलेंगे,
वीक बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वीक बेस बोलेंगे। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। एग्जाम्पल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इस बेस के एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैंने अभी आप कुछ देर पहले बताया था, यहाँ पे मिटा दिया हमने, वहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। सर वीक बेस में कौन आएगा? वीक बेस में हमारे कौन कौन आते हैं? अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया, सब किस में आते हैं? सब के सब वीक बेस में आते हैं। वीक बेस का मतलब मैंने क्या बताया जो एक्वस सॉल्यूशन में कम से कम यानी बहुत कम OH माइनस दे, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस दे हमें, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे NH4OH भी आपका वीक बेस में आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का फंडा तो क्लियर हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का भी फंडा क्लियर हो गया, ठीक। एसिड सॉल्यूशन, एक कंसेप्ट और समझना है कि एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों क्या होते हैं? ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और आयंस क्या करते हैं? करंट को कैरी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को जानना था। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? इंडिकेटर्स के। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।